कहां जा रहे हो आप? यश ने बिना मुड़े जवाब दिया। अब तुम भी सवाल करोगे मुझसे शेर सिंह? तुम जानते नहीं कि हम मैडम के क्या लगते हैं? शेर सिंह ने अपनी जगह से हिलते हुए कड़क आवाज में कहा, मैडम ने आपको किराए पर बुलाया है सर, यह हमें पता है। अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, इसीलिए पहले एग्रीमेंट साइन कीजिए। यश के चेहरे का रंग बदल गया और उसने कहा, हम बिना पूरा पढ़े साइन नहीं करने वाले, और अभी हमें एक बहुत जरूरी काम से जाना है। जब लौटेंगे तब बात करेंगे। यश जाने के लिए मुड़ा ही था कि शेर सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुकिए सर, मैडम का ऑर्डर है कि। उसी वक्त कियारा वापस आ गई। उसने जो देखा उस पर भड़क गई। शेर सिंह, हाउ डेयर यू! यश का हाथ क्यों पकड़ा है? शेर सिंह ने फौरन सफाई दी। मैडम, ये बिना साइन किए जा रहे थे, बोले कोई अर्जेंट काम है। आप थी नहीं तो मैंने रोका। कियारा की आंखों में गुस्से की आग चमकने लगी, लेकिन यश को कियारा की यह बात अच्छी लगी कि वो किसी और को यश की इंसल्ट करते हुए नहीं देख सकती थी, चाहे वो शेर सिंह ही क्यों ना हो। कियारा के ऑर्डर पर शेर सिंह ने सॉरी कहकर यश का हाथ छोड़ दिया, लेकिन वो अब यश पर बरस पड़ी। व्हाट द हेल यश, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? यह एग्रीमेंट मजाक नहीं है। तुम इतनी बड़ी डील को इतने हल्के में कैसे ले सकते हो? यश ने नजरें मिलाते हुए ठंडे लेकिन ठोस लहजे में कहा, हमें इससे भी ज्यादा जरूरी काम से जाना है। जब वो पूरा कर लेंगे फिर आकर बैठेंगे, तब बात भी करेंगे और पढ़कर साइन भी। कियारा ने गुस्से में कहा, नो, तुम कहीं नहीं जा सकते। इमीडिएटली साइन करो इन पेपर्स पर। ये चूहू चौपाटी की टपरी नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी सड़ी हुई कोई कस्टमर जो तुम्हारे मूड का वेट करूं। अब यश की आंखें भी जलने लगी थी। वो खुद पर तंज सह लेता, अपने कस्टमर्स पर नहीं। उसने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, मैडम, हमारे बारे में आपको जो कहना है कही, पर हमारी टपरी और हमारे कस्टमर्स के बारे में जुबान संभाल कर बोलिए। अगर वो दिन हमने देर तक दुकान ना खोली होती, अगर हमने अपने कस्टमर्स को ठीक से सर्व ना किया होता, तो शायद आज हम आपके सामने खड़े भी ना होते। उसी मेहनत की वजह से आपकी फैंसी दुनिया में घुसे हैं हम, और उसी मेहनत पर आप तंज कस रही है। कियारा ने गुस्से में मोबाइल पटकते हुए कहा, बकवास बंद करो, हमें नहीं सुननी तुम्हारी ये लोकल फिलॉसफी। अग्रीमेंट साइन करो और जाकर जो करना है करो। यश की आंखें एक पल के लिए सर्द हो गई। उसका दिमाग श्रुति में अटका था, लेकिन अग्रीमेंट को बिना पढ़े साइन करना उसके उसूल के खिलाफ था। उसने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, मैडम, हम अभी साइन नहीं कर सकते। जो जरूरी काम है उसे निपटा कर लौटेंगे, फिर डील साइन करेंगे। ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी, हमें फर्क नहीं पड़ता। कियारा का चेहरा तमतमा उठा। वो सीधा यश की ओर बढ़ी। तुम खुद को समझते क्या हो यश? मैंने तुम्हें एक इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है, और तुम हो कि बार बार डिले कर रहे हो। क्या कोई जज हो तुम जो बार बार तारीख दे रहे हो? मैं तुमसे एग्रीमेंट पढ़ने को कह रही हूं तो ऑब्वियो है कि कुछ इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी धुन में रहना है। यश ने कियारा से कहा, हम जानते हैं कि हमें एग्रीमेंट पढ़ना है और फिर साइन करना है, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें दूसरे काम से जाना है। वो काम खत्म करके तुरंत करेंगे। कियारा झल्ला गई। इतना समझाने के बाद भी यश उसकी बात नहीं समझ रहा था, तो उसने कहा, डू यू हैव एनी आइडिया कि तुम मेरा कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर तुम्हें नहीं करना है तो सीधा मना करो एंड लीव। यश के दिमाग में श्रुति गूंज रही थी। उसने सीधे कियारा की आंखों में देखा और कहा, ठीक है मैडम, तो फिर सुन लीजिए, हम आपके लिए अब काम नहीं करेंगे। कियारा चौंकी। क्या कहना चाह रहे हो तुम? यही कि अब हम जा रहे हैं। हम ये एग्रीमेंट अभी के अभी साइन नहीं करेंगे। इतना कहकर यश मुड़ गया। शेर सिंह ने एक पल के लिए रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन यश की आंखों में जो गुस्सा था उसे देखकर शेर सिंह एक पल रुका, फिर साइड हो गया। यश दरवाजे की ओर बढ़ा। कियारा की आवाज पीछे से आई, ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे पैसे वापस देकर जाओ। आई वॉन्ट माई मनी बैक। पैसों का जिक्र सुनते ही यश के कदम जैसे वहीं थम गए। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। मन ही मन वो हिसाब लगाने लगा कि उसने वो सारे पैसे तो खर्च कर दिए थे। 1 करोड़ का भारी रकम का ख्याल आते ही उसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगी। अब क्या करेगा यश?
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और चाय वाला बना बिलियनर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।